सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध जनपद था। वहां के राजा दशरथ बड़े प्रतापी, उदार और सदाचारी थे। वे सदा कुल की मर्यादा के अनुसार अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में शांति, प्रेम और पवित्रता का वास था। सगर, रघु, दिलीप, अज आदि अपने पूर्वजों की तरह उनकी कीर्ति भी चारों ओर फैली थी। इस विशाल जनपद की मुख्य नगरी अयोध्या थी। यह समस्त लोकों में विख्यात थी। इसे स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था। यह महानगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के बीचों बीच राजमहल था। वहां से बाहर जाने का विशाल राजमार्ग हरे भरे वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित था। अनेक उद्यान, सरोवर, क्रीड़ागृह तथा ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं नगर की शोभा में वृद्धि करती थी। भव्य कलात्मक भवनों पर ध्वज लहराते रहते थे। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवार बनी थी। दीवार के बाहर जल से भरी एक गहरी खाई थी, जिसमें तरह तरह के कमल खिले रहते थे। नगर के फाटक मजबूत और विशाल थे। वहां अनेक शूरवीर सैनिक सुरक्षा के लिए सदा तैनात रहते थे। नगरी में नृत्य और संगीत में पारंगत कलाकार, अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण वीर, विद्वान ब्राह्मण, संपन्न व्यापारी निवास करते थे। अयोध्या नगरी के निवासी संपन्न और खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। राजा दशरथ के अत्यंत गुणवान तथा शुद्ध आचार विचार वाले 8 मंत्री थे, जिनमें धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र आदि थे। अर्थशास्त्र के ज्ञाता सुमंत इन सभी मंत्रियों में प्रमुख तथा राजा के प्रिय थे। राजा दशरथ प्रजाहित के कार्यों में वशिष्ठ, वामदेव आदि राजपुरोहितों की सलाह पर विशेष ध्यान देते थे। राजा दशरथ वैभव, यश आदि का सुख भोगते हुए भी प्राय चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाए। इस विषय में उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से मंत्रणा की। सभी ने इस विचार का स्वागत किया। राजा ने अपनी तीनों रानियों को भी यज्ञ की सूचना दी। वे सभी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। महामंत्री सुमंत्र ने सलाह दी कि तपस्वी ऋषि श्रृंग को पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। राजा दशरथ स्वयं ऋषि को आश्रम से लाए तथा शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन और सत्कार किया। ऋषि अपनी पत्नी शांता सहित काफी समय तक अयोध्या में रहे।